हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। LBS संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम सेंटेक्स के अंतर्गत ए एन और द का यूज पढ़ चुके। सेंटेक्स के अंतर्गत ए एन और द का यूज हम पढ़ चुके और कल जो है आपको ओमिशन ऑफ द आर्टिकल यानी आर्टिकल के लोग के फर्स्ट पार्ट पढ़ाए गए। चलिए आज उसी का ओमिशन ऑफ द आर्टिकल यानी आर्टिकल के लोग उसी के सेकंड पार्ट को देखते हैं। यानी आपको 4 रूल्स बता दिए गए थे। आज पांचवा रूल क्या है चलिए देखते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिकल, तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको समझिए। पांचवा रूल क्या कहता है? कहता है कि कुछ नाउन्स कुछ संज्ञाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब नाउन है। क्या है? नाउन है। तो वही हमारा रूल कहता है कि कुछ नाउन्स जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट आदि, ठीक है, का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए होता है। जैसे अपने उद्देश्य यानी जैसे मान लिया स्कूल है, स्कूल में हमारा उद्देश्य क्या होता है? पढ़ना, ठीक है। तो इनका प्रयोग यदि अपने उद्देश्य के लिए होता है, कॉलेज में स्टडी करना, अध्ययन करना, पढ़ाई करना, या यूनिवर्सिटी पढ़ाई करना, चर्च हमारा उद्देश्य होता है क्या? पूजा करना, ठीक है, या हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करना, इलाज कराना, या मान लिया बेड का उद्देश्य सोना, प्रिजन जेल सजा काटना, कोर्ट न्याय पाना। तो यही चीज कहता है कि कुछ नाउन्स जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन आदि का प्रयोग जब हम अपने उद्देश्य के लिए करते हैं तो इन नाउन्स के पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना होता है। इट इज ओमिशन या ओमिशन है यानी आर्टिकल का लोप, यानी इट इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल, या जो है आर्टिकल का क्या है? लोप है। तो आप ध्यान दें क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित यानी इससे जो टच वाक्य है जरूर पूछे जाते हैं। तो इस चीज पर आप विशेष ध्यान दें क्योंकि नियम यही है जो हमारा रूल्स कहता है कि कुछ नाउन्स जैसे आपका हो गया स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, प्रिजन या कोर्ट, तो इनका प्रयोग जब हम अपने उद्देश्य के लिए करते हैं, ठीक है, अपने उद्देश्य के लिए करते हैं, तो वहां हमें आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। बात समझे ना? तो यानी ये हमारा क्या है? यहाँ हमको आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है, मतलब ये हमारा है कि इट इज ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, यानी वहाँ आर्टिकल लुप्त है, वहाँ हमको आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आपको दिया गया है, एग्जाम्पल में है ही गोज टू द स्कूल। अब देखिए कहता है ही गोज टू द स्कूल। यहाँ स्कूल हमारा जो है नाउन है, क्या हो गया? नाउन है। और इससे पहले देखिए आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जबकि ही गोज टू द स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने का उसका उद्देश्य क्या होता है? पढ़ाई करना। यानी जब हम इन जगहों पर अपने उद्देश्य के लिए जाते हैं तो उनसे पहले हमको द का प्रयोग नहीं करना है। तो इसलिए यह वाक्य हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट है। तो इसको बनाने के लिए, हम करेक्ट करने के लिए, यानी इस नाउन से पहले हम द को क्या करेंगे? हटा देंगे, फिर जाके हमारा वाक्य करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, सी गोज टू द टेम्पल एट 10 o'clock, यानी वह 10 बजे, कहता है सी गोज टू द टेम्पल एट 10 o'clock, मतलब वह 10 बजे मंदिर जाती है। अब मंदिर जाने का उद्देश्य हमारा क्या है? पूजा करना, वर्शिप, ठीक है। तो इन जगह पर, इन नाउन्स पर हमें आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। अंडरस्टैंड? तो देखिए इसका भी करेक्ट क्या हो जाएगा? सी गोज टू टेम्पल एट 10 o'clock। बात समझ में आ गई? चलिए अगला रूल क्या है? इसी में है, थोड़ा सा नोट देखिए। नोट क्या कहता है? कहता है
कि यदि इन स्थानों पर ठीक है, हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए जाते हैं, यदि इन स्थानों पर हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए जाते हैं, किन स्थानों पर? यही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट। ठीक है, पहला रूल तो हमारा यही है इसका कि यदि इन स्थानों पर हम अपने उद्देश्य के लिए जाते हैं तो वहां आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इसी का दूसरा एक नोट है, दूसरा एग्जाम्पल है जो हमें ये बताता है कि यदि इन स्थानों पर हम अपने उद्देश्य के लिए नहीं, यानी हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए जाते हैं, भाई हम और भी उद्देश्य के लिए जा सकते हैं ना, तो इन स्थानों पर हम यदि अन्य उद्देश्य के लिए जाते हैं, ठीक है, यदि हम अन्य उद्देश्य के लिए जाते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता। बच्चों ध्यान दें इस बात को, क्योंकि हमने बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चंस को देखे हैं कि इससे संबंधित वाक्य जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह बहुत ही आसान है और इस बात को भली भांति अच्छी तरह से समझें कि इन नाउन्स को आप रट ले, याद कर ले कि वो कौन कौन से नाउन्स हैं, कि जहाँ पर हम अगर अपने उद्देश्य के लिए जाते हैं तो वहाँ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, उन जगह पर यदि हम दूसरे उद्देश्य के लिए, अन्य किसी उद्देश्य के लिए जाते हैं तब हमें वहाँ आर्टिकल द का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल है, जैसे देखिए एग्जाम्पल कहता है कि माई फादर वेंट टू स्कूल, माई फादर वेंट टू स्कूल। ठीक है, हो गया कि माई फादर वेंट टू स्कूल या कॉलेज, ठीक, टू सी द प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसका है, सम वर्कर्स आर कहता है some workers are going to the temple, some workers are going to the temple to repair, ठीक है, REPAIR, to repair it। तो देखिए दोनों एग्जाम्पल में क्या अंतर है, आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आपको यही ध्यान देना है कि कुछ नाउन्स जैसे आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट, ठीक है, ये सभी जो नाउन्स है, कहता है इन नाउन्स को देखिए, कहता है कि यदि हम यहाँ पर अपने उद्देश्य के लिए जाते हैं तो हमें इन नाउन्स के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। ठीक है, और यदि हम इन स्थान पर, इन नाउन्स पर अपने उद्देश्य के लिए नहीं, अन्य किसी उद्देश्य के लिए जाते हैं तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, माय फादर हो गया कि माय फादर वेंट टू द स्कूल, माय फादर वेंट टू, याद आ रही है, टू द। बात आपको समझ में आ गई होगी कि यदि इन स्थान पर हम अपने उद्देश्य के लिए जाते हैं तो वहाँ आर्टिकल द का प्रयोग हमें नहीं करना है। इन स्थानों पर यदि हम अन्य उद्देश्य के लिए जाते हैं तो वहाँ आर्टिकल द का प्रयोग हमें करना है। ठीक है,
तो यहाँ कहता है माई फादर वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल, मतलब मेरे पिताजी प्रधानाचार्य से मिलने विद्यालय गए। मेरे पिताजी प्रधानाचार्य जी से मिलने विद्यालय गए। अब मेरे पिताजी प्रधानाचार्य जी से मिलने विद्यालय गए, यानी स्कूल का टारगेट वहाँ पर होता है स्टडी करना, अध्ययन करना, लेकिन यहाँ जो है दूसरे काम से गए, यानी मिलने गए। तो इसलिए इस नाउन से पहले हमको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह है कि सम वर्कर्स आर गोइंग टू द टेम्पल टू रिपेयर इट, कि कुछ कर्मचारी कुछ मजदूर मंदिर की मरम्मत करने जा रहे हैं, रिपेयर करने जा रहे हैं। तो यहाँ जबकि टेम्पल में हमारा उद्देश्य क्या होता है, फॉर वर्शिप, पूजा के लिए, लेकिन यहाँ जो वर्कर्स जा रहे हैं वो किस लिए जा रहे हैं, टेम्पल की रिपेयर करने, यानी उसकी मरम्मत करने, उसे ठीक करने। तो यहाँ जो है टेम्पल से पहले हमको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। तो बच्चों आई होप कि ये पॉइंट आपको जरूर लर्न हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला रूल है रूल नंबर 6। दो मीनिंग होते हैं, काइंड ऑफ, ध्यान दें, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, ठीक है, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, ये दो मीनिंग आप याद रखिए, ठीक है, क्योंकि दोनों, काइंड मतलब होता है प्रकार और सॉर्ट मतलब भी होता है प्रकार, दोनों का मतलब सेम है। तो आप याद रखिए दो मीनिंग, एक सॉर्ट होता है SHORT, लेकिन ये सॉर्ट जो है SORT है। तो आप याद रखिए, कहता है कि काइंड ऑफ तथा शॉर्ट टू मीनिंग, आपको याद रखना है, काइंड ऑफ तथा शॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक। दो मीनिंग आपको याद रखना है, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ। काइंड ऑफ मतलब प्रकार, सॉर्ट ऑफ मतलब प्रकार। तो इनके बाद कोई आर्टिकल मतलब ए एंड द, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है जैसे, ध्यान दें, कहता है व्हाट काइंड ऑफ ए मैन, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही, अब देखिए व्हाट की ये आपका कैसा है, इनकरेक्ट है, कैसा है, इनकरेक्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको बताया कि काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, ठीक है, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद पहले नहीं, के बाद कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ देखिए आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। यानी इसका हम करेक्ट क्या लिख देंगे, इसका हम लिख देंगे कि व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, ठीक है। ये वाक्य आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी वह किस तरह का व्यक्ति है, वह किस प्रकार का व्यक्ति है, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहता है आई डू नॉट लाइक, ध्यान दें, आई डू नॉट लाइक, कहता है आई डू नॉट लाइक दिस sort, I do not like this sort of a man, ठीक। कहता I do not like this sort of a man, ठीक है। मैं इस तरह के व्यक्ति को पसंद नहीं करता, ठीक है।
तो इस प्रकार के या तरह के व्यक्ति को पसंद नहीं करता हूँ। तो इसका आप देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन। यानी यहाँ पर ए को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो बच्चों इस तरह से आप लर्न रखिए, याद रखिए कि काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ दो मीनिंग आपको लर्न करना है, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ। ये दो मीनिंग के बाद किसी भी आर्टिकल ए एंड द किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए रूल अगला देखते हैं, इसको आप नोट करते रहें। रूल 7 क्या है? 7 में कहता है कि खेलों के नाम के पहले, खेलों यानी गेम्स, ठीक है, खेलों के नाम से पहले, खेलों के नाम से पहले, खेलों के नाम से पहले किसी आर्टिकल, खेलों के नाम से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। आप गेम्स के नाम जानते हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, कोई भी गेम्स हो, तो कहता है कि खेलों के नाम से पहले, जैसे मान लिया आपको लिखना है तो द हॉकी, द क्रिकेट, द बैडमिंटन, इस तरह आप नहीं लिख सकते। इट इज रॉन्ग, यह गलत है, ठीक है। यानी हमारा जो रूल फॉलो कर रहा है, जो रूल हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो ये कहता है कि किसी भी गेम के पहले हमें किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी गेम के पहले हमें किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, चेस हो, कोई भी हो, एनीवन, ठीक है। तो वही चीज़ कहता है कि खेलों के नाम से पहले हमें किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई प्ले द हॉकी, आई प्ले द हॉकी, पहला वाक्य। तो इसका हम लिखेंगे आई प्ले हॉकी, आई प्ले क्या हो गया, हॉकी। दूसरा वाक्य हो गया ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले द फुटबॉल, ठीक है। अब देखिए ये वाक्य आपका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। और ये वाक्य आपका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ भी ये वाक्य है इनकरेक्ट है, ये वाक्य है इनकरेक्ट है, और इसका हम करेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। क्या हो जाएगा, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ये आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो याद रखिए आप, कोई भी गेम्स हो, गेम्स के पहले, खेलों के पहले हमें किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो बच्चों इन चीज़ों को आप लर्न करते रहिए, तैयार करते रहिए। बाकी इसके यूज़ थोड़े लंबे हैं, थोड़ा लॉन्ग है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 4-4 रूल आपको हर वीडियोज में बताते रहेंगे, और आप जो है उसे ज़रूर समझें और पुनः उसको अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, तैयार हो जाए। और ये चीज़ें प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली मतलब आप इसको देखिए, लिखिए, समझिए, ज़्यादा इसको रटिए नहीं, इसको लर्न तो आप वही कीजिए जो आपके कुछ मीनिंग्स वगैरह होते हैं, इसको प्रैक्टिकली आप ज़्यादा समझिए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि सेंटेंस के अंतर्गत 75-80% ग्रामर समावेश हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।